बेटा बेटी नहीं है वो धन सारा व्यर्थ है प्यारे। कहा जाता कि आरे परीक्षित जी महाराज, घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, जिस घर में एक धन दौलत को खर्च करने वाला बेटा या बेटी नहीं है वो धन व्यर्थ है। मैया के घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। और आज के जमाने में देखा जाए तो हम सोचते हैं कि हमसे सामने वाला बड़ा सुखी है, ऐसा नहीं है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के लिए दुखी तो कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी तो कोई संतान के लिए दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, परिवार से दुखी। कहने का मतलब यह है कि संसार में कोई सुखी नहीं है। परीक्षित जी महाराज, इस संसार में हर व्यक्ति, हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी अवश्य होता है। कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई अपनी संतान से ही दुखी है। अगर किसी के पास धन है तो वो धन धरने के लिए दुखी है कि रात में कोई चोर ना आ जाए, चुराए ना ले। कोई अपने शरीर से दुखी तो कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई घर वालों से दुखी तो कोई रिश्तेदार से। और इस संसार में कोई सुखी नहीं है प्यारे, कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बात से अवश्य दुखी होता है। मैया के घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। बारे प्रभु, यहाँ तक कि ऐसा ही नहीं,
बारे माता, रानी के घर पर सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। रानी बड़ी परेशान है। रानी सुनीति जो है आंगन में बैठी हुई है, तब तक दासी आ गई। दासी कहने लगी, रानी क्या बात हो गई? अरे जब भी मैं इस महल में आया करती थी तब तुम्हारा ये चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या? मैया कहने लगी, सुनीति दासी, हमारे घर में सब कुछ है लेकिन हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और एक संतान ना होने के कारण प्रजा के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग क्या ना क्या बोल दिया करते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर संतान नहीं हो तो ये भी समाज जीने नहीं देगा, और अगर संतान कपूत निकल जाए फिर भी ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। मैया कहने लगी, दासी, लोग हमारे पिया को निर्वंशिया कह करके और हमें बांझ कह करके पुकारते हैं, ये शोभा नहीं देता। दासी कहने लगी, महारानी, ये तो सब प्रभु की देन है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी के घर में संतान नहीं हो तो गांव वाले, नगर वाले भी तरह तरह की बातें करते हैं। अगर तुम सवेरे कहीं जा रहे हो और सवेरे बांझ को देख लो तो कहता है, आज को तो दिन सवरो बेकार ही हुई हो। ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। अगर संतान हो जाए, कपूत निकल जाए तो भी ये समाज जीने नहीं देता। मैया सुनीति बैठी हुई है, रो रही है, दासी समझा रही है। रानी सुनीति ने कहा, दासी जाओ, तुम हमारे पिया को बुला करके लाओ। आज दासी चली है, काय की महाराज आपको महारानी बुला रही है। इतने शब्द सुनने के बाद में महाराज उत्तानपाद ने कचहरी को बंद किया, और बंद करने के बाद में चले हैं। रानी ने जैसे अपने पिया को आता हुआ देखा, बैठा लिया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी क्या कारण है? आज तुम उदास क्यों हो और मुझे महलों में क्यों बुलाया?